जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ग्रो एंड ग्लो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जिससे महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी परेशान हैं। और दवा करने से जब तक आप दवा करेंगे तब तक आपको फायदा होगा, उसके बाद फिर से वही हाल हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हेयर फॉल की, जो कि एक आम समस्या है। चाहे वो लड़कियां हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हों, लड़के हों, चाहे पुरुष हों, सबकी बाल झड़ने की समस्या आम बात हो गई है। तो उसी के लिए कुछ योगाभ्यास लेके आई हूँ मैं। तो वही करेंगे। अभी अभी जो आपने देखा वो काफ़ी टफ है, हर कोई नहीं कर पाएगा। तो अगर आप कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है ये आपके बालों के लिए। जैसे कि मैंने शीर्षासन किया, हैंड स्टैंड किया, बेशक दीवार के सपोर्ट से किया, लेकिन अगर आप कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके बालों के लिए। इससे होगा क्या, ब्लड फ्लो होगा जो नीचे की तरफ जाएगा, जो हमारे बालों की सिराओं के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारा ब्लड का सर्कुलेशन जो है, ज़्यादातर हम खड़े होकर या बैठ के काम करते हैं, तो इस वजह से नीचे की तरफ ज़्यादा होता है, ऊपर की तरफ सिर के बालों के सिराओं की तरफ कम होता है। तो इस वजह से बाल झड़ते हैं, या खान पान में कुछ असंतुलन होता है, उसकी वजह से भी बाल झड़ता है और बालों को पोषण नहीं मिल पाता है, इस वजह से बाल झड़ते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि इन अभ्यासों के करने, इन योगासनों को करने के अलावा आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके बाल मजबूत, घने और रीग्रोथ होगा, बाल नए उगने शुरू हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं ऐसे ही बैठी हूँ। ये वज्रासन है, सबसे अच्छा और आसान तरीका है। आप कभी भी, ये एक ऐसा आसन है जो आप खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। अगर इस आसन में आप बैठते हैं तो आपका सर्कुलेशन तेजी से ऊपर को जाएगा और आपके बालों के लिए और आपके दिमाग के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये वज्रासन है। वज्रासन में अगर ऐसे आप 5 मिनट 10 मिनट बैठते हैं डेली, तो पहली बात तो आपका डाइजेशन, आपका पाचन तंत्र सुधरेगा, अच्छा रहेगा। और जब पाचन तंत्र सही रहेगा तो आपके जो बाकी की समस्याएं हैं वो दूर होंगी। जैसे बालों की हो गई, पाचन तंत्र की हो गई, गैस की हो गई, इन सब चीज़ों की समस्याएं खत्म होंगी और आपका शरीर, आपका पेट एकदम फिट रहेगा। तो इस पोजीशन में आपको बैठना है कम से कम 15 से 20 मिनट। आप 5 मिनट करके 4 सेट लगाइए और आराम से बैठ जाइए। इस तरीके से कभी भी बैठ सकते हैं आप। इस आसन में बैठने के लिए आपको खाली पेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप खाना खाने के तुरंत बाद भी बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से बैठेंगे। आइए इस ऐसे बताते हैं। इस तरह दंडासन में बैठे हैं, इस तरह इसको पैर को मोड़ते हुए ले आए, इधर बैठे एक पैर पे, फिर दूसरा पैर भी इस तरीके से मोड़ा और हमारे जो हील है, हील को साइड में रखेंगे अपने बटक के नीचे, और जो हमारा हिप है वो दोनों पैरों के बीच में जाएगा। अंगूठा जो है, अंगूठा एक दूसरे से सटे रहेंगे। दाहिना अंगूठा हमारे बाएं अंगूठे से बिल्कुल लगा हुआ रहेगा। इस तरह इस पोजीशन पे बैठेंगे, घुटने सटे रहेंगे बिल्कुल, और हम सीधे बैठेंगे, सामने देखेंगे दीवार की तरफ या फिर कोई पॉइंट हो उसकी तरफ आप देखिए, और सीधे पीठ को बिल्कुल सीधा करके हाथों को अपने घुटने पे रख के इस तरीके से बैठ सकते हैं। 5 मिनट 10 मिनट, जितना देर आपसे बैठा जाए उतनी देर आप बैठ सकते हैं। तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और आसान है। इस तरह आप बैठे, फिर आ जाए वापस इसी जिससे जैसे गए थे वैसे आ जाए। इस तरीके से अगर नहीं बैठ पाते हैं तो आप ऐसे करके भी बैठ सकते हैं। जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप बैठ जाएं। तो ये हो गया हमारा पहला आसन। दूसरा आसन हम करेंगे इसी तरीके से, ऐसे बैठे रहेंगे और हम हाथ ले आएंगे सामने, इस तरह सामने हाथ ले आए और अपने पंजों की मदद से इस तरह से उठाएंगे अपने पैरों को इस तरह, और हम करेंगे पर्वत आसन। इस तरह यहाँ पे होल्ड करेंगे कम से कम 1 मिनट होल्ड करिए। अगर 1 मिनट होल्ड नहीं होता है तो आप 30-30 का 4 सेट कर सकते हैं। इस तरह होल्ड करके रख सकते हैं। इससे भी आपका ब्लड फ्लो नीचे की तरफ जाएगा, सिर की तरफ जाएगा और
बालों का रिग्रोथ होगा, झड़ना कम होगा। आ जाएंगे वापस इस तरह। ये आसन भी आपको करना है कम से कम 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कर सकते हैं, 5 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं। तो मैंने काउंट नहीं किया है, अगर आप काउंट करके करते हैं तो 30 सेकेंड के 4 सेट कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा अगर कर पाते हैं तो उससे ज़्यादा करिए। 1 मिनट आप कर पाते हैं तो 1 मिनट भी आप कर सकते हैं, 3 सेट 4 सेट। तो ये हो गया। अब हम करेंगे अपना अगला आसन। खोल लेंगे इस तरह, पैरों को खोले और नीचे झुकेंगे, स्पाइन सीधी रहेगी बिल्कुल। पकड़ेंगे अपने पैरों के अंगूठों को, इस तरह से पकड़ेंगे, और जितनी आपकी क्षमता हो उतनी क्षमता के अनुसार आप नीचे जाएं। अगर आपका पूरा हेड, क्राउन एरिया आपका जमीन से टच हो जाता है इस तरफ ऐसे, तो आप देख सकते हैं कि हमारा सिर पूरा नीचे टच हो रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं 30 सेकेंड या 20 सेकेंड, जितना आपसे हो पाए उतना होल्ड करिए, और इसके भी 3 से 4 रैप्स लगा सकते हैं आप। धीरे धीरे शुरुआत करिए, जितनी क्षमता हो उतनी ही देर तक आप नीचे होल्ड करें। उसके बाद धीरे 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 वापस आ जाए, धीरे धीरे इस तरीके से वापस आ जाए। आराम से आप इस तरह वापस आ जाएं, थोड़ी देर इस तरह खड़े रहें और पोस्चर को ड्रॉप करें। तो ये वाला आसन भी आपको करना है 4 सेट या 3 सेट। अगर आप 30 सेकेंड होल्ड करते हैं तो 4 सेट करिए, 1 मिनट होल्ड करते हैं तो 3 सेट जरूर करिए। और अगला आसन हमारा है, ये कौन सा आसन था ये आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगला आसन हमारा है पादहस्त आसन। तो इसमें इस तरह खड़े हो जाएंगे, मैं वो पीछे हो जाती हूँ, इस तरह से खड़े हो जाएंगे, सीधे पैरों को पास पास करके इस तरह ज्वाइन करके, और हाथ को ऊपर ले जाते हुए स्पाइन सीधी रखेंगे। स्पाइन सीधी रखते हुए एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे, नीचे इस तरह। ये पादहस्त आसन है। इससे भी देखिए हमारा सिर नीचे की तरफ जा रहा है, ब्लड फ्लो भी नीचे ही जाएगा। यहाँ पे होल्ड करके रखिए, ये बहुत ही आसान आसन है पादहस्त आसन। तो ये भी आप यहाँ पे होल्ड करिए 30 सेकेंड या 1 मिनट, इस तरीके से। आप चाहें तो अपने घुटने से हेड को टच कर सकते हैं, यहाँ होल्ड करें, आपकी ये नसें भी खींचेंगी। नहीं कर सकते तो आराम से इस तरह साइड में होल्ड कर सकते हैं, या सामने होल्ड करके इस तरह से रख सकते हैं 30 to 1 मिनट, 30 सेकेंड से 1 मिनट। इनहेल एक्सहेल आप करते रहेंगे। अब आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। इसके बाद हमारा अगला आसन है सर्वांग आसन। तो सर्वांग आसन भी सब लोगों से नहीं हो पाता है। अगर आपसे हो पाता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हो पाता है तो बाकी जो मैंने पहले आसन बताए हैं वो आप कर सकते हैं। उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, 1 महीने में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो आइए सर्वांग आसन करते हैं। इस तरह से लेट जाएंगे और पैरों को सीधा इस तरह उठाएंगे। अगर आपसे सीधे ऐसे नहीं उठता है तो आप झटके से पैरों को इस तरह से पीछे ले जाएं और ऐसे अपनी कोहनियों की मदद से पैर को ऊपर उठाएंगे और पूरा पैर सीधे करेंगे इस तरह। ये आसन सर्वांग आसन है। ये सबसे अच्छा आसन है जो हमारे बहुत सी बीमारियों के लिए बेनिफिशियल है। थायराइड वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। जिनको सर्वाइकल हो वो इस अभ्यास को ना करें और धीरे धीरे पैर को पीछे ले जाते हुए वापस आए। झटका बिल्कुल ना दें, आराम से वापस आए।
इस आसन को भी आप 30 सेकेंड होल्ड करके रखिए। 1 मिनट अगर कर पाते हैं तो करिए, कम होल्ड कर पाते हैं तो कम टाइम के लिए भी होल्ड करके रखिए। अगर आपसे इस तरीके से नहीं होता है तो मैं एक तरीका और बताती हूँ। अगर आप सर्वांगासन इस तरह नहीं कर पाते हैं तो बॉल के सपोर्ट से भी आप कर सकते हैं। आइए दिखाती हूँ कैसे करना है। इस तरह यहाँ पहले ऐसे आप बैठ जाइए और उसके बाद ये यहाँ आइए, धीरे धीरे अपने बटन को बिल्कुल दीवार से लगा लीजिए। इस तरह दीवार से लगाने के बाद आप हाथों की सपोर्ट से ऊपर जाएं और इस तरह कर सकते हैं। पैर को सीधा रखें, हाथों की सपोर्ट से इस तरह कर सकते हैं। नहीं हो पाता है तो आप दीवार से भी इस तरह से कर सकते हैं ऐसे। इससे भी ब्लड फ्लो पूरा जा रहा है हमारे सिर की तरफ उल्टा। तो इस तरह भी कर सकते हैं। धीरे 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 वापस आ जाए। वापस आ गए, पोस्चर को ड्रॉप कर दिया। तो ये योगाभ्यास आप करके अपने बालों के रीग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, झड़ना रोक सकते हैं और बाल लंबे घने होंगे। इसके अलावा भी आपको खाने पीने पे ध्यान रखना पड़ेगा। आप बादाम खाएं, विटामिन सी जिस फ्रूट में उपलब्ध है वो खाएं, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, और खट्टे फल, प्लम हो गया, गर्मियों में प्लम बहुत मिलते हैं, आप प्लम खा सकते हैं। आंवला जो कि एक अमृत है, उसको आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। या तो आंवले का अचार खाइए, मुरब्बा खाइए, चटनी खाइए, उसका जूस पीजिए, या फिर बालों में उसके रस को लगा सकते हैं। तो ऑयल बना लीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत आसान है आंवले का तेल बनाना। तो पकाना वकाना कुछ भी नहीं है, आपको पकाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नारियल का तेल ले लीजिए और आंवला ले लीजिए। आंवला अभी भी मिल रहा है, अगर आप ले पाएँ, अगर मिल रहा हो आपके एरिया में जहाँ भी आप रहते हो, आंवला ले लीजिए, उसको मिक्सी में पीस लीजिए, उसका जूस निकाल के आप नारियल के तेल में मिक्स कर लीजिए। जब भी आपको तेल लगाना हो, गर्मी का समय है, आप फ्रिज में रखिए, जब भी तेल लगाना हो बाहर निकालिए, किसी कटोरी में निकाल के लगाइए। आप देखेंगे 15 से 20 दिनों में आपको ये फायदेमंद लगेगा, आपका हेयर फॉल होना रुक जाएगा। और ये गारंटी के साथ मैं बता रही हूँ, कोई पकाना नहीं है, ना मेथी दाना डालना है, ना आंवला, ना हिबिस्कस के फूल डालने हैं, कुछ ना प्याज, कुछ भी नहीं। एलोवेरा अगर मिल जाए तो एलोवेरा का जूस भी आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ आंवला ही आप तेल में नॉर्मली जूस निकालिए और तेल में मिला के आप रख दीजिए, और जब लगाना हो निकाल के लगा लीजिए। बहुत फायदा करेगा ये, बहुत फायदा करेगा आपके बालों के लिए। खाने पीने पे ध्यान तो आप देंगे ही, और इसके अलावा ये रेमेडी आप इस्तेमाल करिए, बहुत ही आसान है और इजी है, आप कर सकते हैं रोज डेली। बालों में तेल लगाइए, और अगर आप उसको फुल नाइट नहीं रख पाते हैं तो 3 से 4 घंटे आप उसको रखिए, या 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे आप उसको रखिए हेयर मसाज करके। आंवला और नारियल के तेल को लगाने के बाद 2 घंटे रखिए। इसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए माइल्ड शैम्पू से। शैम्पू बहुत ज़्यादा केमिकल वाला ना हो, आप कर सकते हैं। या फिर सिर्फ आंवले का जूस भी आप बालों में लगा सकते हैं। 1 घंटे लगा के रखिए, उससे बाल आपके काले भी होंगे और ग्रोथ भी होगा बालों का। तो अगर आप ये रेमेडी इस्तेमाल करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर तेल बनाने का तरीका आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा, मैं बनाऊंगी। वैसे तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा, मैं आपको वीडियो जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।